गुल्ली बोलता है कहीं सोन टे तो नहीं बोल दिया। ये सुनते ही गुल्ली और बुल्ली छाती पीट पीट कर रोने लगते हैं। दोस्तों आज गुल्ली बुल्ली और सोन ये तीनों रील्स बना रहे हैं। गुल्ली बोलता है इंस्टाग्राम पर एक रील्स बहुत ही वायरल हो रहा है, हम लोग को वही बनाना चाहिए। अगर हम लोग ये रील्स बनाकर वायरल हो गए तो हम लोग के घर में पैसों की बारिश हो जाएगी। सोन बोलता हाँ वही बाबा वाला ना, मैंने भी उस बाबा की वीडियो बहुत देखी है, लेकिन बाबा मैं ही बनूंगा गुल्ली। गुल्ली बोलता ठीक है सोन बाबा तुम ही बनना, चलो वीडियो शुरू करते हैं। लड्डू मुत्यान अवतार ಈಗಿನ ಸಂಚಾರಿ ದೇವರ लड्डू मुत्यान अवतार ಈಗಿನ ಸಂಚಾರಿ ದೇವರ अरे ये क्या, सोन का तो पंखे से हाथ कट चुका है और हमारा पोटी बॉय सोन तो बहुत ही ज्यादा रो रहा है। गुल्ली बोलता सोन तुम शांत हो जाओ, मैं एम्बुलेंस को कॉल लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। पर एम्बुलेंस वाला तो कॉल उठा ही नहीं रहा। गुल्ली बोलता गुल्ली सोन का हाथ में तो काफी जोरों से लगा हुआ है, हमें जल्दी से सोन को गाड़ी से लेकर ही जाना पड़ेगा। गुल्ली बोलता सोन हम लोग तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं, तो तुम आखिरकार इतना रो क्यों रहे हो? क्या हुआ, तुम्हें हॉस्पिटल नहीं जाना? तो रो क्यों रहे भाई इतना? और फिर गुल्ली बुल्ली सोन को उठाकर गाड़ी में रखते हैं। गुल्ली बोलता है बुल्ली हमें जल्दी जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि सोन का पहले से ही काफी ज्यादा खून बह चुका है। गुल्ली बोलता है जल्दी से गाड़ी बैठो, देखो मैं गाड़ी को ऐसे उड़ाता हूँ। और फिर सारे लोग सोन को लेकर हॉस्पिटल की तरफ निकल जाते हैं। बुल्ली बोलता सोन हिम्मत रखो, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। सोन बोलता है मुझे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है बुल्ली, जैसे लग रहा है कि अब मैं मर जाऊंगा। गुल्ली बोलता है देखो गाड़ी के पीछे कुछ बोतलें रखी हुई है, तुम उसमें से थोड़ा सा पी लो, तुम्हारा दर्द कम जाएगा। सोन वो बोतल को निकालता है और फिर गुल्ली को बोलता है वाह गुल्ली तुम तो मेरे सच्चे वाले दोस्त हो। सोन को पीता देखकर बुल्ली का भी मन भाग जाता है। बुल्ली बोलता सोन अगर तुम थोड़ा सा पी रहे हो तो मुझे भी थोड़ा सा दे दो। सोन बोलता ये लो बुल्ली, मुझे थोड़ा सा ही पीकर मेरा दर्द एकदम से चला गया है। और फिर बुल्ली भी थोड़ा सा पी लेता है, जिसके कारण बुल्ली का टेंशन खत्म हो जाता है। और फिर बुल्ली बोलता है दारू नहीं रे बाबा, दवाई है। मेरी खोपड़ी में कितना टेंशन है तेरे को मालूम क्या? दवाई है रे। गुल्ली बोलता है मुझे भी बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा है बुल्ली, मुझे भी ये दवाई चाहिए। और फिर बुल्ली गुल्ली को बोतल दे देता है, लेकिन शायद गुल्ली भूल चुका है कि वो गाड़ी चला रहा है और गाड़ी चलाते समय महुआ दारू पीना कितना हानिकारक हो सकता है। और अब गुल्ली बुल्ली सोन तीनों टल्ली हो चुके हैं। गुल्ली बोलता इतना देर हो चुका है पर अभी तक हॉस्पिटल नहीं आया है, लगता है कि गाड़ी और तेज भगाना पड़ेगा। बुल्ली बोलता तो इतनी देर से तुम सोच क्या रहे हो, गाड़ी को भगाओ नहीं बल्कि उड़ाओ। सोन बोलता लगता है कि आज तुम दोनों मेरा जान लेकर ही रहोगे। और फिर गुल्ली गाड़ी को पूरी फुल स्पीड में भगाने लगता है, लेकिन गुल्ली महुए के नशे में ज़ॉम्बी वाले रास्ते में आ जाता है। और इस रास्ते में जो कोई भी गया है वो आज तक जिंदा लौटकर वापस नहीं आया है। और अब इस चुड़ैल की नजर तो गुल्ली बुल्ली और सोन पर ही है। तभी अचानक से गुल्ली के गाड़ी के सामने कोई औरत आ जाती है, जिसके कारण गुल्ली के गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट काफी जोरदार था, गुल्ली बुल्ली को तो काफी जोरों की चोट लगी हुई है, पर हमारा पोटी बॉय सोन तो कहीं दिख ही नहीं रहा। गुल्ली बोलता है बुल्ली उठो, हम लोग को सही सलामत हॉस्पिटल जाना होगा। और पता नहीं सोन भी कहाँ चला गया। बुल्ली की आँख खुल जाती है और बुल्ली उठकर बैठ जाता है। सोन कहाँ है गुल्ली? गुल्ली बोलता है वही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ बुल्ली, आखिरकार इतनी जल्दी सोन चला कहाँ गया? गुल्ली बुल्ली वहाँ से उठते हैं और इधर उधर सोन को ढूंढने लगते हैं, लेकिन इस पेड़ के पीछे तो एक चुड़ैल है और गुल्ली तो सोन को ढूंढने के लिए उस पेड़ के पीछे ही जा रहा है।
अब तो गुल्ली गया। तभी उधर से बुल्ली गुल्ली को आवाज लगाता है, गुल्ली इधर आओ, सोन यहाँ पर है। गुल्ली भागता भागता बुल्ली के पास जाता है। बुल्ली बोलता है, लगता है कि एक्सीडेंट के बाद सोन झाड़ी के पीछे जाकर गिर गया था। गुल्ली बोलता है, सोन की हालत तो पूरी खराब हो चुकी है। बुल्ली सोन को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन सोन तो उठ ही नहीं रहा। गुल्ली बोलता है, कहीं सोन टे तो नहीं बोल दिया। ये सुनते ही गुल्ली और बुल्ली छाती पीट पीट कर रोने लगते हैं। ये दोनों वहाँ पर रो ही रहे होते हैं। तभी वहाँ पर सोन अचानक से उठ जाता है। सोन बोलता है, मैं ठीक हूँ, पर मेरे हाथ में बहुत जोरों का दर्द हो रहा है, मुझे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चलो। गुल्ली बोलता, सोन अभी तो तुमने हमें डरा ही दिया था और हमारी गाड़ी भी पलट चुकी है, हम तुम्हें आखिरकार हॉस्पिटल कैसे लेकर जाएंगे। तभी वहाँ पर एक बस आ जाती है। बस को देखकर गुल्ली बुल्ली सोन के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। गुल्ली बोलता है, सोन को हॉस्पिटल हम लोग इस बस से लेकर चलते हैं। और फिर गुल्ली बुल्ली सोन उस बस के अंदर चले जाते हैं। लेकिन शायद गुल्ली बुल्ली सोन को पता नहीं है कि ये बस एक ज़ॉम्बी बस है। गुल्ली बोलता है, बस को सीधे हॉस्पिटल लेकर चलो, क्योंकि मेरे दोस्त सोन को काफी जोरों की चोट लगी हुई है और हमारे गाड़ी का भी एक्सीडेंट हो चुका है। लेकिन शायद गुल्ली बुल्ली और सोन को पता नहीं है कि ये बस एक ज़ॉम्बी बस है और इस बस में सारे लोग ज़ॉम्बी बैठे हुए हैं। तभी बुल्ली बस के ड्राइवर को बोलता है, तुम्हें शायद सुनाई नहीं दे रहा कि हम लोग को जल्दी से हॉस्पिटल जाना है, हमारे दोस्त को काफी चोट लगी हुई है। लेकिन बस का ड्राइवर अभी भी गुल्ली बुल्ली को कुछ भी जवाब नहीं देता है। गुल्ली बोलता है, लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा, तेरा तो गेम बचाना पड़े। और फिर गुल्ली उस बस ड्राइवर को एक जोरदार घूंसा मारता है। गुल्ली उस बस ड्राइवर का चेहरा देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। बस का ड्राइवर बोलता है, चुपचाप अपनी सीट पर जाकर बैठ जाओ, वरना तुम्हारी खैर नहीं। गुल्ली वहाँ से वापस बुल्ली और सोन के पास चला जाता है। गुल्ली बोलता, क्या हुआ गुल्ली, आखिरकार तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो। गुल्ली बोलता, वो बस का ड्राइवर तो एक ज़ॉम्बी है। सोन बोलता, जरा ध्यान से देखो, वो बस का ड्राइवर ही नहीं बल्कि इस बस में बैठे हुए सारे लोग ज़ॉम्बी हैं। गुल्ली बोलता, कहीं हम लोग गलत बस में तो नहीं बैठ गए हैं। सोन बोलता, मुझे लगता है कि ये बस तो सीधे स्वर्ग जाएगा। गुल्ली बोलता, मुझे स्वर्ग नहीं जाना है, जल्दी यहाँ से चलो। और फिर गुल्ली बुल्ली सोन बस के बाहर भागते हैं। और फिर गुल्ली बुल्ली और सोन वहाँ पर खड़ा होकर बस देखते ही रह जाते हैं। गुल्ली बोलता, हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है, अब हमें अपने सीट पर जाकर बैठना चाहिए। देखते हैं आखिरकार ये बस कहाँ तक जाती है। और फिर गुल्ली बुल्ली और सोन अपने सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। सोन बोलता, गुल्ली मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है, पता नहीं ये बस आखिरकार कहाँ जाकर रुकेगी। गुल्ली बोलता, सोन डर तो मुझे भी बहुत लग रहा है, जैसे लग रहा है कि कोई इस बस के ऊपर चल रहा है। सोन उस चुड़ैल को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। गुल्ली बोलता, क्या हुआ सोन, आखिरकार तुमने इतनी जोरों से चीखा क्यों। सोन बोलता, एक चुड़ैल इस खिड़की से लटक कर मुझे ही देख रही थी। तभी गुल्ली खिड़की से अपना सर बाहर निकालकर चारों तरफ देखने लगता है, लेकिन गुल्ली को यहाँ बाहर कुछ भी नहीं दिखता। गुल्ली वापस अंदर जाता है और फिर वो सोन से बोलता है, सोन बाहर तो कोई भी नहीं है। सोन बोलता, नहीं गुल्ली, मैंने बाहर एक चुड़ैल को देखा है। तभी सोन बोलते बोलते अचानक से चुप हो जाता है। गुल्ली बोलता, क्या हुआ सोन, आखिरकार तुम्हारे तोते क्यों उड़ गए। गुल्ली बोलता, सोन कहीं तुम मुझे ही चुड़ैल तो नहीं समझ रहे। सोन अपनी हाथ को गुल्ली की तरफ करता है। गुल्ली बोलता है, मेरे तरफ उंगली क्यों कर रहे हो सोन। तभी गुल्ली भी चुप हो जाता है और फिर गुल्ली धीरे से अपना सर साइड में घुमाता है। वो चुड़ैल वहाँ से बस के आगे चली जाती है और बस के बाहर कूद जाती है। सोन बोलता, ये वही चुड़ैल थी जो मुझे छत से लटक कर देख रही थी। गुल्ली बोलता, मुझे बहुत ही डर लग रहा है गुल्ली, वो चुड़ैल तो बिल्कुल मेरे बगल में ही बैठी थी।
गुल्ली बोलता डरने की बात नहीं है, वो चुड़ैल इस बस से कूद चुकी है। तभी वहाँ पर बैठा हुआ ज़ॉम्बी वहाँ से उठता है और मोटा डंडा लेकर गुल्ली के पास चला जाता है। बुल्ली बोलता है ये मेरे तरफ क्यों आ रहा है, और फिर वो ज़ॉम्बी बुल्ली को खूब डंडे से पीटता है। और गुल्ली और सोन तो बस देखते ही रह जाते हैं। मन भर मारने के बाद वो ज़ॉम्बी बुल्ली का पैर पकड़ता है और घसीटता हुआ बस के दरवाजे के पास लेकर चला जाता है। सोन बोलता गुल्ली हमें कुछ करना चाहिए। इससे पहले कि गुल्ली और सोन कुछ करते, वो ज़ॉम्बी बुल्ली को लेकर बस के बाहर कूद जाता है। ये देखकर गुल्ली और सोन का मुंह तो खुला का खुला ही रह जाता है। गुल्ली बोलता सोन इस बस को जल्दी से रोकना पड़ेगा। गुल्ली और सोन दोनों बस ड्राइवर के पास दौड़कर जाते हैं। गुल्ली बोलता है बस को जल्दी रोको, वो पागल मेरे दोस्त को लेकर बस के बाहर कूद गया है। वो बस का ड्राइवर बोलता है ये बस सीधा खाई में ही जाएगी और अब ये कहीं नहीं रुकेगी। सोन बोलता गुल्ली ये ज़ॉम्बी है और ये हमारी एक भी नहीं सुनेगा। सोन बोलता कैसे नहीं सुनेगा। सोन उस ज़ॉम्बी का गला पकड़ लेता है, जिसके कारण कि वो ड्राइवर छटपटाने लगता है। तभी पीछे से एक ज़ॉम्बी मोटा डंडा लेकर आता है और गुल्ली और सोन पर डंडे से वार करता है। जिसके कारण गुल्ली और सोन वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। बस का ड्राइवर बोलता है भाई लोग अब ये बस थोड़ी ही देर में खाई में गिरने वाली है। ये सुनकर सारे बस के ज़ॉम्बी खुशी से चीखने चिल्लाने लगते हैं। लेकिन शायद इन लोगों को पता नहीं है कि आगे इन लोगों का मौत इन लोगों का इंतजार कर रहा है। अरे ये तो बाबा है और बाबा बस को खाई में गिरने से बचाने के लिए आ चुके हैं। बाबा तो गुस्से भरी नजरों से उस ज़ॉम्बी ड्राइवर को ही देख रहे हैं। ड्राइवर बाबा को देखकर बस को वहीं पर रोक देता है। तभी पीछे से एक ज़ॉम्बी बोलता आखिरकार बस को यहाँ पर क्यों रोका है। सामने एक बुढ़ा खड़ा है, जो भी हो उड़ा दो उसे। और फिर बस का ड्राइवर बस को स्टार्ट करता है और बाबा की तरफ फुल स्पीड में बढ़ाता है। अरे ये क्या, बाबा तो आज हमारे मरते मरते बचे हैं। बस का ड्राइवर बोलता तुम लोग खुश हो जाओ, अब ये बस खाई में गिरने वाली है। ये सुनकर सारे ज़ॉम्बी एक बार फिर से चीखने चिल्लाने लगते हैं। लेकिन हमारे बाबा इतनी आसानी से इन लोगों को छोड़ने वाले नहीं है। बाबा तो इस बस का पीछा कर रहे हैं। और आखिर बाबा भी बस को गिरने से क्यों ना बचाए, क्योंकि बाबा के दो अनमोल रतन गुल्ली और सोन इस बस के अंदर ही है। और फिर ये बस जैसे ही खाई में गिरने वाली होती है, बाबा पीछे से इस बस को पकड़ लेते हैं। तभी पीछे से ज़ॉम्बी ड्राइवर को बोलता है आखिरकार बस तुमने यहाँ पर क्यों रोक दिया है, ये बस सीधा खाई में जाने दो। ज़ॉम्बी ड्राइवर बोलता है पता नहीं ये बस आगे क्यों नहीं बढ़ रही। सारे ज़ॉम्बी बस के खिड़की से सर निकालकर बाहर देखने लगते हैं। उसमें से एक हटकटा ज़ॉम्बी बोलता है अरे पीछे से तो एक बुड्ढे ने बस को पकड़ रखा है। कमाइला तेरा तो गेम बचाना पड़े। और फिर बस के सारे लोग बाबा को मारने के लिए बस से उतरकर बाबा की तरफ भागते हैं। और फिर सारे ज़ॉम्बीज़ बाबा को कुत्ते की तरह मारने लगते हैं। तेरी बहन को तेरी बहन की टोटल। बाबा की मारने की आवाज सुनकर गुल्ली और सोन की आंखें खुल जाती है। सोन बोलता आखिरकार ये आवाज कहाँ से आ रही है। बुल्ली बोलता लगता है ये आवाज बाहर से आ रही है। और फिर गुल्ली और सोन खिड़की से झांककर बाहर देखने लगते हैं। सोन बोलता उधर देखो गुल्ली, सारे लोग मिलकर हमारे बाबा को तो मार रहे हैं। गुल्ली बोलता हम लोग को जल्दी से बाबा को बचाना पड़ेगा, वरना वो सारे ज़ॉम्बी मिलकर बाबा को मार डालेंगे। गुल्ली इधर उधर देखता है, उसे एक लोहे का मोटा रॉड मिलता है। गुल्ली बोलता सोन आज मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उसने आखिरकार हमारे बाबा पर हाथ कैसे उठा दिया। सोन बोलता आज उसे छोड़ेंगे नहीं, चलो गुल्ली। तेरी बहन को तेरी बहन की टोटल। अरे ये क्या, गुल्ली और सोन तो इन लोगों का गर्दा उड़ाए हुए हैं। तभी उसमें से एक ज़ॉम्बी उठता है और एक लकड़ी का लट्ठा उठाकर गुल्ली और सोन को पीछे से जानलेवा हमला करता है। जिसके कारण गुल्ली और सोन वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। और जब उन लोगों की आंखें खुलती है तो सारे ज़ॉम्बीज़ उन लोगों को घेरे हुए होते हैं। लगता है कि इन सारे ज़ॉम्बीज़ों का डिनर टाइम हो चुका है।
और वो धीरे धीरे गुल्ली, सोन और बाबा की तरफ भी बढ़ रहे हैं। और फिर तभी अरे ये तो बुल्ली है, और बुल्ली ने तो सारी ज़ॉम्बीज़ों का सफाया कर दिया है। गुल्ली बोलता, बुल्ली अगर तुम सही समय पे नहीं आते तो शायद अभी हम लोग तुम्हारे सामने खड़े नहीं होते। बाबा बोलते, ऐसे मैं इन लोगों को मारने ही वाला था। सोन बोलता, बाबा आप तो रहने ही दीजिए, हम लोगों ने आपको पहले ही देख लिया था कि सारे ज़ॉम्बीज़ कैसे आपको पटक पटक कर मार रहे थे। सोन की बात सुनकर गुल्ली बुल्ली हंसने लगते हैं। तो दोस्तों आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं आपको किसी और मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।